हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपको क्या 12th के बाद कनाडा में आना चाहिए कि या फिर आपको बैचलर करने के बाद कनाडा में आना चाहिए। तो गाइज आपके दिमाग पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको सताता है कि क्या मुझे 12th के बाद जाना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे यही आते हैं कि क्या सर मुझे 12th के बाद कनाडा आना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद। तो गाइज आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो देखने के बाद नहीं रहेगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको मेरा खुद का सजेशन आपको दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए गाइज आज का ये अमेजिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। सो गाइज सबसे पहली इस वीडियो का मैं आपको ओवरव्यू दे दूं तो इसमें गाइज मैं आपको बेनिफिट भी दिखाऊंगा और थोड़े बहुत आपको डिसएडवांटेजेस भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आप कौन क्या डिसीजन लेते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या क्या आपको डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले कि अगर आप 12th के बाद आते हो तो आपकी एज बहुत ही कम होती है। जैसे कि कोई बैचलर करने के बाद आता है तो उसकी एज उस टाइम पे थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो अगर आप 12th के बाद आते हो तो अराउंड आपकी एज 18th की होती है। सो आप 18th की एज में आप कनाडा आ जाएंगे। अगर आप 2 साल का कोर्स लेके आते हो सो अराउंड आपकी एज हो गई 20 की आफ्टर स्टडी। 2 साल का आपका कोर्स, सो आपकी एज 20 की हो जाएगी और 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलेगा। सो आपकी एज 23 की होगी। सो हम 24 की एज लेके चलते हैं तो आप 24 की एज में आप कनाडा में पीआर हो सकते हो। और दूसरा बंदा जो बैचलर करने के बाद आता है तो उसको इतना ज़्यादा उतनी एज उसकी इतनी कम नहीं होती है। सो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो थोड़ी बहुत ज़्यादा एज में पीआर होगा तो आप बहुत जल्दी हो सकते हो। और दूसरी बात गाइज कि आपको यहाँ पे अगर 12th करने के बाद आप आते हो तो आपको मनी मैनेज करने का जो स्किल्स है वो आप में बहुत ही ज़्यादा आप में इम्प्रूव आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से ही सारा कुछ मैनेज करना है। मीन्स आपको पैसे जो खर्च करना है, कहाँ पे मुझे खर्च करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए, आपकी सैलरी को मैनेज करना, सारा कुछ जो स्किल्स है वो आपको बहुत ही जल्दी आप सीख जाएंगे। और आप बहुत ही कम एज में आप स्टार्ट कर सकते हो अर्न करना। मीन्स आपकी जॉब बहुत ही कम एज में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि कोई बैचलर करके फिर आता है तो वो जब बैचलर करता है मीन्स स्टडी करता है इंडिया में, उस टाइम पे तो वो जॉब नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में हमारा कल्चर नहीं है कि स्टडी के साथ जॉब भी करना। तो अगर आप कनाडा आते हो 12th के बाद तो आप स्टडी के साथ साथ बहुत ही कम एज में आप मनी अर्न करना भी आप स्टार्ट कर दोगे, तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात गाइस कि फोर्थ हमारा जो बेनिफिट है वो आपको ये होगा कि आपको एक अर्ली एक्सपोजर करने का मौका मिल जाता है। मीन्स उसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही कम एज में आप कनाडा का जो जॉब मार्केट है उसको आप जान जाएंगे। कनाडा में कैसे जॉब ले सकते हो, कौन कौन से कोर्स करते हैं हमको तो ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाती है, सारा कुछ कनाडा का जो मार्केट है उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर कोई बैचलर करने के बाद आता है तो उसको समझने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप बहुत ही कम एज में आप सारा कुछ अपना जॉब मार्केट सारा कुछ आप इजीली आप समझ जाएंगे। और फिफ्थ नंबर की जो बात है कि आपको यहाँ पे कैनेडियन एजुकेशन आपको मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम इंडिया में जैसे कि आप बैचलर करने के बाद कनाडा आते हो तो वो एजुकेशन डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी की सिस्टम डिफरेंट होती है, इंडिया में हमारा डिफरेंट होता है। तो अगर आपको इंडिया में जॉब करना है तो इंडिया का अगर आपका एजुकेशन है तो आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। बट आपको अगर प्लानिंग ही है आपको कि मुझे कनाडा में ही अपना कैरियर डेवलप करना है तो आपको अगर कनाडा का ही एजुकेशन आप क्रिएट करते हो
तो आपके जॉब के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको कनाडा का एजुकेशन 12th के बाद ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब गाइस बात करते हैं थोड़े बहुत नुकसान की, मीन्स आपके क्या क्या थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस इसमें हो सकते हैं। तो अगर 12th के बाद आप आते हो तो आपको इतनी आप मैच्योर नहीं होते हो, जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा हुआ है कि जो भी बच्चे आते हैं 12th के बाद वो इतने मैच्योर नहीं होते। सो मैच्योरिटी की कमी की वजह से आपको थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे कि कुछ भी ना खरीदने की चीज़ वो खरीद लेते हैं, उनको लगता है कि ये खरीदना चाहिए। वो पैसे का वैल्यू नहीं समझ पाते एज़ कम्पेयर टू जो बैचलर करने के बाद आते हैं। तो वो आपको थोड़े बहुत ध्यान रखना है। और दूसरा कि वो क्या करते हैं कि मोबाइल, कार सारा कुछ आते ही खरीद लेते हैं, क्योंकि उनकी एक मैच्योरिटी लेवल नहीं है, क्योंकि वो 12th करने के बाद आते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। और दूसरी कि होम सिकनेस, वो उनको फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि वो उनकी एज कम होती है, तो वो पेरेंट्स से थोड़े बहुत ज़्यादा उनका कनेक्शन रहता है। सो इसी की वजह से उसको होम सिकनेस उनको ज़्यादा फील होती है एज़ कम्पेयर टू जो बैचलर करने के बाद आते हैं। तो डिसीज़न भी कभी कभी वो गलत ले लेते हैं, जो उनको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी थोड़ी बहुत कम होती है। और सब कुछ मैनेज करना कभी कभी टफ हो जाता है, क्योंकि इंडिया में आपको सब कुछ ऑन द वे पेरेंट्स की वजह से आपको रेडीमेड मिल जाता है। जैसे कि खाना सब कुछ आपको अपने टेबल पे मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे खुद से करना है। मीन्स आपको खाना खुद बनाना है, सारा कुछ घर का मैनेज करना, सारा कुछ आपको खुद से करना है, जॉब करना है, स्टडी करना है। सो थोड़ा बहुत टफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बैचलर करने के बाद आते हो तो। सो पीआर में आपको सीआरएस पॉइंट थोड़े बहुत कम मिलते हैं अगर आप 12th करने के बाद आते हो, क्योंकि आप अगर इंडिया में बैचलर करने के बाद आते हो तो आपका सीआरएस पॉइंट का स्कोर थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू 12th करने के बाद जो आता है। तो गाइज अब मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब आपको मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो गाइज अगर मुझे डिसीज़न लेना होता, जैसे कि मैंने 12th करने के बाद अगर मुझे कोई यहाँ पे कनाडा का जो अभी जो यहाँ पे ग्रोथ है सारा कुछ, तो मैं डेफिनेटली आफ्टर 12th ही कनाडा आने का डिसीज़न ले लेता। उसका गाइस रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत ही कम एज में आपको अर्ली एक्सपोजर मिल जाएगा, आप मनी अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। और पीआर तो कभी ना कभी आप हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर आप फील्ड की जॉब करेंगे तो आपका सीआरएस पॉइंट का स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इन फ्यूचर भी अभी कनाडा की गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा बड़ा जो स्कोर्स है, जो उनका टारगेट है, वो उन्होंने अनाउंस किया है और बहुत ही पॉजिटिव है अभी पीआर होने का सीन। तो आपको इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सीआरएस पॉइंट थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो आप एडिशनल कोर्स लेके उसको सीआरएस पॉइंट को मैनेज भी कर सकते हो, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप वेट करते हो बैचलर करने का, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। उसका रीज़न क्या है कि आप उस टाइम फ्रेम में जो भी कुछ एजुकेशन आप जनरेट करते हो अपनी कैरियर में, वो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर आप कनाडा का एजुकेशन लेते हो तो उसका वैल्यू आपको जॉब में भी देगा वो। और दूसरी बात कि आपको वो एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होता है। तो डेफिनेटली आपको 12th के बाद ही आना चाहिए। ये मैं आपको एकदम ट्रू बात बता रहा हूँ, जो मैंने खुद, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद थोड़ा बहुत रिसर्च किया हुआ है, दूसरे एक्सपर्ट से मैंने बातचीत भी की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको डेफिनेटली 12th के बाद ही कनाडा आना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी उस टाइम पे आप नहीं आ गए, आपने अभी बैचलर कंप्लीट किया हुआ है, तो आपके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको
ग्रेजुएशन के बाद ही आना है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था, तो आज मैंने ये स्पेशल उनके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प की हुई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको कुछ भी अभी भी डाउट है तो गाइज़ आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं एवरी कमेंट का आपको रिप्लाई करूँगा, ताकि आपकी लाइफ में आप एक अच्छा डिसीज़न लेने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए गाइज़ आज का ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं, मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय द लाइफ।